मेहमान और गरीब किसान। गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे रामू का छोटा सा घर था। रामू अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ सादगी से जीवन जीता था। उसका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें स्नेह और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। एक दिन शाम के समय जब रामू खेत से काम करके लौट रहा था, उसने देखा कि उसके घर के पास एक अजनबी व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति के कपड़े मैले थे और वह थका हुआ लग रहा था। रामू ने पास आकर पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए खड़े हैं? अजनबी ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम मोहन है। मैं एक यात्री हूँ और कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे रात बिताने की जगह दे सकते हैं? रामू का दिल बड़ा था और उसने तुरंत कहा, आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। आप हमारे मेहमान हैं। रामू ने मोहन को अपने घर के अंदर बुलाया। सीमा ने जल्दी से खाना तैयार किया और सबने मिलकर भोजन किया। मोहन ने देखा कि रामू का परिवार बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीता है, लेकिन उनका दिल सोने जैसा है। रात को जब सब लोग सोने लगे, मोहन ने रामू से पूछा, भाई साहब, आपने बिना मुझे जाने पहचाने अपने घर में जगह दी, ऐसा क्यों? रामू मुस्कुराते हुए बोला, हमारा धर्म और संस्कृति सिखाती है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। जब आप हमारे दरवाजे पर आए तो हमने सोचा कि भगवान ने हमें आपकी सेवा का मौका दिया है। मोहन ने भावुक होकर कहा, आपकी इस उदारता और प्रेम ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं एक बड़े शहर से हूँ और मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन आपके स्नेह और अपनत्व ने मुझे जीवन की असली सच्चाई सिखाई है। अगले दिन सुबह मोहन ने रामू और उसके परिवार को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। जाते समय उसने रामू को एक छोटा सा बक्सा दिया और कहा, इसे खोलना जब मैं चला जाऊं। मोहन के जाने के बाद रामू ने बक्सा खोला। उसमें सोने की अशर्फियां थी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय रामू, आपने मुझे जो स्नेह और सम्मान दिया है उसका मैं ऋणी हूँ। यह छोटा सा उपहार आपकी उदारता का प्रतीक है। भगवान आपका और आपके परिवार का भला करे। आपका मोहन। रामू और सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि भगवान ने सच में उनकी मदद की और मोहन के रूप में उनकी परीक्षा ली। उस दिन से रामू और उसका परिवार और भी बड़े दिल से जीने लगा और गांव में सबके साथ अपना स्नेह बांटने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची उदारता और स्नेह किसी भी संपत्ति से बढ़कर होते हैं और भगवान सदा ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो दिल से सच्चे और अच्छे और ईमानदार भी होते हैं।